धारे श्याम बनवारी राधा रमण राधा राधा रमण हरि हरि धारे श्याम बनवारी राधा रमण हरि धारे श्याम बनवारी। राधा रमण बनधारी धारे श्याम बनवारी राधा रमण बनवारी धारे श्याम बनवारी श्याम बनवारी धारे श्याम बनवारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज जा रहे हैं हम भागवत की दूसरे उसमें। कल कलश यात्रा थी, आज कथा है, तो हम चल रहे हैं। आज 3 लोग आज दोस्त दूसरे मिले हैं हमको, तो कल यहाँ थे नहीं थे, कल कहीं गए थे, तो आपको ले चलते हैं आज। और आपकी ज्ञान की बातें जो गुरुजी करेंगे वो आपको बताएंगे। बाकी दिपेश आगे एक अम्मा को लेते हुए चल रहा है, तो हम भी जा रहे हैं, तो आपको वहीं जाके दिखाते हैं और कैसी बातें वहाँ पे होती हैं ज्ञान की, आपको भी हम सुनाएंगे। तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तब तक कर दें सब्सक्राइब। गाइस, हम लोग नीचे को आ चुके हैं और वहाँ पे शुरू हो गया है। एक ये पकड़ा दे हमको, तो निकल पड़े हम नीचे को। एक क्या पता नहीं है सर के उसमें एक हाथ में पकड़ा दिया हमारे, नीचे दे देना करके। आगे शुरुआत हो गई है, बस मिलते हैं आपको वहीं, बने रहें तब तक। ये है यहाँ का रास्ता, पहुँच चुके हैं हम। तो आत्मनिर्भर दुखी होकर के अपने घर से अपनी झोली झंडी लेकर के चलने लगा आगे। और जैसे ही चलते चलते आगे चला तो नारद भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोले नारद भगवान की जय। नारद भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो पूछा, ब्राह्मण देवता आप दुखी लगते हैं, क्या बात है? आप बड़े दुखी लग रहे हैं, क्या कारण है? इतने दुखी क्यों है और कहाँ को जा रहे हो? क्योंकि वो तो भगवान है, सब जानते हैं ये कहाँ जा रहे हैं, क्या इनके मन में चल रहा है, तो सब जानते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने संत महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, मुनिवर मैं बड़ा दुखी हूँ कि भिक्षा मांग के जाता, घर में जल नहीं मिलता, संतान सुख मुझे नहीं, गौ माँ का सुख मुझे नहीं, ये पेड़ पौधों का जो प्रकृति ने हमें दिया है इसका सुख मुझे नहीं है। तो ऐसे मैंने कौन से पाप कर लिए कि सारे सुखों से मैं वंचित हो गया? मुझे सुख कब मिलेगा? मैं वंचित क्यों हूं? इसलिए मैं सब कुछ जानकर, हे मुनिवर, मैं अब पूरा सांसारिक मोहमाया को त्याग कर वन गमन की ओर जा रहा हूं। संत महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता आप जैसे विद्वान, वेद शास्त्री पढ़े हुए ज्ञानी जब अगर धन को जाने लगेंगे तो इस मृत्यु लोक में ज्ञान कौन बांटेगा? ज्ञान कहां से आएगा? कौन ज्ञान देगा इनको? जब आपने ही ये रास्ता अपना लिया तो ज्ञान कहां से मिलेगा? गुरु किसको गुरु कहेंगे? इसलिए आप ऐसा ना करें। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, और मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है भगवान, आप मेरे को जाने दें। तो भगवान ने देखा कि
ब्राह्मण देवता काफी दुखी है, तो उन्होंने अपनी झोली से, वो तो स्वयं भगवान के रूप में थे, अपनी झोली से एक फल निकाला, उसको दे दिया आत्मदेव ब्राह्मण को। हाँ, लो ये फल ले जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और आज से 1 साल के बाद तुम्हारे घर में खुशियां पैदा हो जाएगी, फिर मैं भिक्षा लेने आऊंगा। आत्मदेव ब्राह्मण साल है तो व्यर्थ जाएगा नहीं, जानते थे क्योंकि ज्ञानी है, तो खुशी के मारे और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए हे देवी, आप इस फल को ग्रहण करें। उस धुंधली ने वो फल तो प्राप्त ले लिया, कर लिया, लेकिन जैसे ही आपने ब्राह्मण अपनी भिक्षा लेने के लिए गए खुशी के मारे, और धुंधली का क्या काम था, पूरे गांव की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया। जय श्री राम। क्यों इकट्ठा कर लिया? सबको कह रही, देखो ना, मेरे ब्राह्मण देवता कहते हैं कि संत ने फल दिया है, फल खा लो, संतान हो जाएगी। देखो ना क्या बोलता है, ब्राह्मण पागल हो गया। गांव वाली महिलाएं तो फिर कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो सब जानते हैं, है ना, आप लोग भी जानते होंगे। मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ, जो यहाँ नहीं आए मैं उनसे कह रहा हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 पूरा मोहल्ला, पूरा गांव इकट्ठा कर दिया। महाराज, कोई बोली अरे धुंधली ये फल को खाएगी तो बावरी बन जाएगी, पागल हो जाएगी, कहीं संत के पीछे लग जाएगी, तेरा बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हे बावरी, इस फल को मत खाना। अब औरत का दिमाग, फल मत खाना। अब फल तो नहीं खाया, अब वो फल तो कोई सादा फल तो था नहीं, भगवान का दिया हुआ फल था। तो उस धुंधली ने क्या करा, जो गोद में गौमाता है, उस गौमाता को भगवान का दिया हुआ फल गौमाता को खिला दिया। बोलो जगजननी गौ माता की जय। गौ माता को खिला दिया। जैसे ही गौ माता को खिलाया, तो अब वो भी ज्ञानी थी धुंधली, नाम ही धुंधला है लेकिन ज्ञान तो है, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी है तो ज्ञान तो होगा ही। उसने कहा, संत ने, ब्राह्मण ने कह रखा है कि ऐसा होगा तो होगा कुछ ना कुछ जरूर, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं तो गाय को खिला दिया। उसको जब गांव की महिलाएं चलेगी तब ये ध्यान आ रहा है, अपना काम बिगाड़ दिया फिर ध्यान आ रहा है। ऐसा हमारे समाज में भी होता है, अपने घर में पहले गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं, फिर बाद में समझते हैं कि हाँ मैंने तो बड़ी गलती कर दी। तो इसलिए सावधान, गलती ना करो। गलती करने से पहले बोलने से पहले तोलो, बोलने से पहले तोलो कि हम बोल क्या रहे हैं, तब तोलो। ये नहीं कि जो मुंह में आया बोले जाओ। बोलने से बात बिगड़ भी सकती है और नहीं बोलने से बात बढ़ भी सकती है। जय श्री राधे, ताली बजा लो अपने लिए। बोलने से बात बिगड़ सकती है और नहीं बोलने से बात बन सकती है। तो लेकिन यहाँ उसने सब बिगाड़ दिया, फिर घर के अंदर जाके सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, कैसा करूं। तो उसकी बहन का बालक होने वाला था, धुंधली की बहन का बालक। उसने कहा, ये तीसरा जब होगा तो इसको तेरे को दे दूंगी, आप तो चिंता मत कर। तो क्या था, जैसे जैसे समय बनता गया, आगे को बढ़ता गया महीना, वैसे वैसे धुंधली धोतियों को लपेटते गई। जय श्री राधे। देखो, पति से छल कर रही है। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, चाहे मर जाओ। सत्य बोलने पर कोई मरता भी नहीं है, ये लिख लो। सत्य बोलोगे तुम्हारा सम्मान ही होगा, तुम्हारा अहित नहीं हो सकता, हित ही होगा। अगर असत्य में रहोगे तो अहित ही होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डूबना पड़ेगा। जय श्री राधे। इसलिए मेरे प्रेमियों, भागवत प्रेमियों, सत्य में रहो। ये सनातन का नाम ही सत्य है, सनातन का नाम ही सत्य है, असत्य नहीं है।
चाहे तुम अपने एक आध दिन निभाने के लिए झूठ बोल दो 10, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, उसका परिणाम बुरा ही होगा। तो आज वो अपने पति से शर्त कर रही है, जैसे जैसे महीने बढ़ रहे वैसे वैसे धोती लपेट रही है और कह रही है कि मैं भी जननी बनने वाली हूँ। और बाहर कहती है क्या, मैं जननी बनूंगी तो पत्नी हो जाऊंगी, अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो मेरा खून निकल जाएगा, तो मेरा चेहरा डाउन हो जाएगा, ऐसा बोलती है। और जैसे समय हुआ तो उसकी बहन का बालक हुआ, तो उसकी बहन ने कहा मेरा बालक हुआ है तो इसको ले जा, और लाई। और जैसे ही उस बालक को अपने घर के अंदर लाई, वैसे ही गोद में गौ माता ने भी अपने बालक को जन्म दिया। बोल जगदम्बी गौ माता की जय। जिस ब्राह्मण के घर में एक बच्चा नहीं, आज उस घर में 2-2 बच्चे हो गए भगवान की कृपा से। जिस पेड़ में फल नहीं लगते थे, आज उसमें माल्टा का फल भी लग गया, माल्टा भी आ गया, अनार भी आ गया। अब सब कुछ आ गया, लेकिन अब नामकरण का भी नंबर आ गया। जय श्री राधे। नामकरण भी कराते हैं ना, क्या रखा गया? धुंधकारी। पहले धुंधली थी, अब धुंधकारी पैदा हो गया। जय श्री राधे। अब जहाँ धुंधली और धुंधकारी होंगे तो उस घर में तो शांति कभी आ नहीं सकती, है। लेकिन नहीं, वहाँ भगवान की कृपा भी थी। गोद में जहाँ गौ माता ने बालक को जन्म दिया है, देखने में कैसा है जिस गौ माता ने बालक को जन्म दिया? देखने में मानव शरीर है, लेकिन कान गायों के हैं। क्या है? कान गाय के कान है और देखने में मानव शरीर है। तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। तो उसका नाम क्या रखा गया? गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण रखा गया महाराज। और जैसे जैसे समय बनते गया आगे को, उसके बाद उनको गुरुकुल में भेजा गया शिक्षा लेने के लिए, धुंधकारी को भी और गोकर्ण को भी। और जैसे ही शिक्षा लेने वो वहां गए, धुंधकारी तो खुरापात करता, पढ़ता कम, सताता ज्यादा। और जो गोकर्ण महाराज थे वो भगवान का स्मरण करते, संतों के चरणों में रहते, संतों की सेवा करते, गुरु की सेवा करते। क्यों? वो भगवान का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है। तो समय बनते बनते एक दिन गोकर्ण महाराज को ज्ञान हुआ कि मुझे इस सांसारिक जीवन से दूर चले जाना चाहिए, यानी मुझे बैरागी बन जाना चाहिए। तो गोकर्ण महाराज 5 साल की उम्र में वन की ओर चले गए और धुंधकारी घर में रह गया। अब जब वो घर में रहा धुंधकारी, तो वो दिन रात जुआ खेलता, मदिरा पान करता, वेश्यालयों में जाता और अपने माता पिता को सता। जय हो राधा रमण सरकार की जय हो। जगदम्बी गौ माता की जय हो। धर्म की अधर्म का में विश्व का कल्याण माता की, माता की जय हो। मैया की जय हो। माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।